हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनीथिंग एल्स, then please post it in the comment section of latest video. I will try to answer all the queries at the earliest possible time. हर एक स्टॉक का बाय सेल अपडेट भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इसलिए कीप चेकिंग कमेंट सेक्शन ऑफ लेटेस्ट वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MCX, CMS, Gabriel India, IRFC एंड PFC। ये सब स्टॉक के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। जैसे लास्ट 2 वीडियोस में बोला गया है, मार्केट अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहने वाला है। इस सिचुएशन में मार्केट स्टेबल रह सकता है या तो कंसोलिडेट भी कर सकता है। एंड इस सिचुएशन में कुछ स्टॉक 5%, 10%, 20% तक का भी अपसाइड मूव दे रही है। MCX भी एक एक्सचेंज है जो कमोडिटी में ट्रेड्स का ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराती है। हम लोग कमोडिटी का ट्रेड्स MCX में एग्जीक्यूट करते हैं। डे बाय डे गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस इंक्रीज होते रहेगा, अकॉर्डिंगली MCX का चार्जेस भी इंक्रीज होते रहेगा। सिमिलरली कॉपर, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट सब का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। दिस इज टचिंग एवरी मंथ हाई, एवरी हाई। सो इन 10 years टाइम फ्रेम MCX ऑल्सो कैन बी 10 गुना इस लेवल से। चलिए देखते हैं MCX में क्या होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट्स लिया जाता है ऑन द फ्यूचर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लाइक गोल्ड, ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। MCX में कमोडिटी में ओनली फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, तो इसमें दिस इज प्योरली ऑन स्पेकुलेशन ऑन प्राइस फ्लक्चुएशंस। These contracts offer a way to manage price risk by locking in a specific price for future delivery. MCX इंडिया का लीडिंग कमोडिटी एक्सचेंज है। दिस इज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन 2003। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लिक्विडिटी है। द एक्सचेंज बूस्ट अ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग एंश्योरिंग easy entry and exit for investors. Strong regulatory framework. MCX operates under the supervision of SEBI. Variety of contracts. MCX offers contracts on key commodities like bullion, energy, agriculture products and more. ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है इसमें? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आपको मिलता है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। की कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन MCX, दिस इज गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। Gold contracts offer a way to hedge against inflation and diversify investment portfolios. Crude oil में oil contracts crucial for energy related industries and investors seeking exposure to global energy markets. And agriculture product में wheat, cotton, sugar provide किया जाता है। MCX में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? यहाँ पे पोटेंशियल है हाई रिटर्न पाने का। Commodities prices can fluctuate significantly according to the international situation. Diversification. Adding commodities to portfolio can diversify your investment. Hedge against inflation. Commodities like gold can act as a hedge against inflation, preserving wealth in times of economic uncertainty. Access to global markets. MCX connects investor to global commodity markets. MCX में जो गोल्ड का प्राइस है वो इंटरनेशनली कंट्रोल होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन जस्ट लाइक इन इंडियन नॉर्मल मार्केट उस टाइप का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ MCX। रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। प्राइस वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है। मार्केट रिस्क जो रहता है वो हमेशा यहाँ पे एक लो टाइप का मार्केट रिस्क रहता है बिकॉज इट इज़ controlled by internationally. And regulatory changes in regulation can affect market dynamics and investment strategies. Future outlook for MCX. MCX has become a vital platform for commodity trading in India, offering opportunities for investors and businessmen.
By understanding the risk and mitigation strategies, investors can navigate the dynamic market while with the growing importance of commodities in the global economy. हम लोगों के सामने अभी MCX का पूरा डिटेल स्टडी वाला चार्ट ओपन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं MCX हैज़ टर्न्ड फ्रॉम दिस लो दैट इज 6007। पहले हाई बनाया था 6856 का, उसके बाद इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहाँ पे वी कैन सी 6856 के पास यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो ये ब्रेकआउट से अभी थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। अगर MCX यहाँ पे और नीचे की तरफ आता है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6370 के आसपास हम लोग बाय कर सकते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ग्रीन लाइन, यहाँ पे आप MCX को बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विथ हाई रिटर्न। यहाँ से कम नहीं भी तो MCX 10 गुना होने का पोटेंशियल रखता है इन 10 ईयर्स टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट आने वाले 5 to 10 ईयर्स में गोल्ड का प्राइस अभी और इंक्रीज़ होने वाला है, गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशली कमोडिटीज़ का, ड्यू टू इंटरनेशनल सिचुएशन, स्पेशली ड्यू टू मिडिल ईस्ट। तो इसलिए यहाँ पे MCX का प्राइस भी और ऊपर आगे बढ़ सकता है। और एक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि MCX का प्राइस और क्यों बढ़ेगा, बिकॉज MCX का जो PE था, हाईएस्ट PE इज़ अराउंड 333। जब PE 333 के पास था तो इसका प्राइस था 2979 और अभी का करंट सिचुएशन का PE इज़ अराउंड 100 एंड नाउ आवर प्राइस इज 6856। तो यहाँ पे प्राइस अगर नहीं भी तो यहाँ से 3 टाइम्स का तो ईजीली दिख रहा है, 6000 to 18000 विद इन 2 to 3 ईयर्स, ये पॉसिबल है। एंड अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म पीरियड में यहाँ पे ये टारगेट दिया हुआ है। इस टारगेट में शॉर्ट टर्म पीरियड में हम लोग देख सकते हैं अराउंड 7700 का लेवल यहाँ पे हम लोग फ्यूचर में देख सकते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स। और जैसे कि बोला गया कि यहाँ पे अगर MCX थोड़ा और नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 6370 के पास बाय करेंगे MCX को। यहाँ पे MCX का जो मार्केट कैपिटल है दैट इज़ 34,000 करोड़ एंड करंट प्राइस इज 6674, लो वॉज 2917, हाई 7049। मीन्स यहाँ से एटलीस्ट हम लोग को 2 टाइम्स रिटर्न तो मिल चुका है इन MCX में। स्टॉक जैसे कि अभी बोला गया स्टॉक पे इज 98.1। इसका नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन हम लोग को 44% दिख रहा है, जो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। फॉरेन इन्वेस्टर्स 22% का यहाँ पे स्टेक होल्ड कर रहे हैं एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर 57%। ये सितंबर का डेटा है। आई थिंक जब दिसंबर का डेटा आएगा, दिसंबर तक का डेटा आएगा, उसमें यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों में हम लोग को प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है इन MCX। अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड इज़ ए लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। चलिए देखते हैं इसका आउटलुक क्या कहता है। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन सस्पेंशन सिस्टम, शॉक एब्जॉर्बर एंड राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स। 1962 की कंपनी है ये, मार्केट में अच्छा खासा प्रेजेंस है। अभी ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल गैब्रियल इंडिया ज़्यादा ही फोकस में आ गई है। नेक्स्ट वन इज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लैंडस्केप इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इंडियन मार्केट, government initiatives such as Make in India campaign and focus on electric vehicles and further boosting the industry's perspective. Gabriel India is expanding its market. The growing demand for cars, commercial vehicle and two-wheeler presents a favorable market for automotive component manufacturer. Gabriel India's product portfolio and competitive advantages. गैब्रियल इंडिया डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इसमें लगातार होते जा रहा है,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रेपुटेशंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये मेन है। गैब्रियल इंडिया हैज़ फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोटिव प्लेयर्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग इट्स मार्केट पोजिशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ इज रेवेन्यू ग्रोथ 15% का हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी 10.2% का हो रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है मेन है दैट इज 1.2। यहाँ पे हम लोग रिस्क एंड मिटिगेशन देख सकते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन का इफेक्ट इसमें हुआ, उसके बाद गैब्रियल इंडिया में एक बहुत ही तेज रफ्तार की डेवलपमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड वैल्यूएशन बेस्ड ऑन गैब्रियल इंडिया स्ट्रॉन्ग financial performance, growth potential and market position, we believe the company presents a promising investment opportunity. The company's valuation is attractive with a potential and further upside. Investors seeking exposure to the growing Indian automotive market could consider adding Gabriel India to their portfolio. यहाँ पे आप लोगों के सामने गैब्रियल इंडिया का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गैब्रियल इंडिया हाई लगाया था, ये अराउंड 560 का कब लगाया था, सितंबर 2024 में। उसके बाद ये डाउनवर्ड में मूवमेंट होता गया। डाउनवर्ड में मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गैब्रियल इंडिया का लो बना दैट इज़ 405 का। उसके बाद इसमें एक अपमूव आ गया है और जहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था, या तो चाहे तो बोल सकते हैं यहाँ से एक ब्रेकआउट हो चुका है। एंड ब्रेकआउट होने के बाद इट हैज़ राइज टिल 540 एंड उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा डाउन वे में स्लाइड हो रहा है। अगर गैब्रियल इंडिया यहाँ पे 490 के आसपास आता है, जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है, इस लेवल में आप लोग गैब्रियल इंडिया को बाय कर सकते हैं बिकॉज ये एक ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर ये 490 में आप लोग बाय करते हैं तो इसका शॉर्ट टर्म जो टारगेट है दैट इज़ अराउंड 560, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। 560 के बाद आगे में एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 585 के बाद। एंड इसके बाद जो मेरा थर्ड टारगेट है, थर्ड टारगेट विल बी अराउंड 720। तो ये हो गया गैब्रियल इंडिया का पूरा डिटेल एनालिसिस। ये सब पहले से सर्च करके करना पड़ता है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, ये सब कुछ। तो ये गैब्रियल इंडिया का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। इसमें इस तरह से बाय करने से यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन के सामने गैब्रियल इंडिया का बैलेंस शीट है, ये डेटा है। यहाँ पे हम लोग रिजर्व देख सकते हैं 242 से ये इंक्रीज़ हो गया 1061। रिजर्व जो है एवरी ईयर इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैब्रियल इंडिया में बोनस भी इशू हो जाए। फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स जो भी प्रॉफिट आ रहा है सबको रिजर्व में कंपनी रखते जा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज 55% बाय प्रोमोटर्स which is keep constant. Foreign investors is increasing their stakes and as domestic investors are also increasing their stakes. तो यहाँ पे जैसे गैब्रियल इंडिया का प्राइस में अपमूव दिखाने को मिला है, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो डेटा है 5.5% एंड 12.88%, इसमें हम लोग चेंजेस आगे दिसंबर क्वार्टर में देख सकते हैं। Our next stock is CAMS. In this presentation, we will explore the financial performance of CAMS in the Indian share market, analyzing key trends in revenue and earnings. We will also examine its role within the exchange and discuss potential future growth opportunities. CAMS क्या है? CAMS एक registrar है and transfer agent for mutual funds in India, providing administrative support to asset management companies. CAMS role in the Indian Stock Exchange. Investors relation. CAMS ensure efficient communication between investor and AMCs, facilitating smooth investor onboarding and account management. Fund administration. They handle critical processes such as dividend distribution, redemption request, and unit allocation, ensuring timely and accurate execution. जो म्यूचुअल फंड्स में हम लोग का ट्रेड्स होता है वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी CAMS के CAMS कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर रहता है। एंड कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सारे म्यूचुअल फंड्स जितने भी है सबके अंदर मार्केट ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करती है।
यहाँ पे कितना यूनिट्स आपके म्यूचुअल फंड में है, ये सबका कैलकुलेशन, सबका अकाउंट कैम्स के पास होता है। कैम्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, strong growth in revenue and profits over the past few years. CAMS has diversified its revenue streams by venturing into related services. Continued expansion in the Indian mutual fund market is expected to drive future growth for CAMS. CAMS earning रुपीज़ 400 करोड़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट इस ईयर आया हुआ है एंड अबव 30 मिलियन कस्टमर्स CAMS हैव। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जितना ज़्यादा हो रहा है कैम्स के लिए उतना ही फ़ायदा हो रहा है। एक्सपेंडिंग सर्विसेज, कैम्स अपना सर्विस भी एक्सपेंड कर रही है इंक्लूडिंग वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज। द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट प्रेजेंट सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर कैम्स टू एक्सपेंड इट्स मार्केट शेयर। कैम्स का मार्केट कैपिटल इज 26,000, स्टॉक पीई 65.2, अभी करंट स्टॉक पीई एंड करंट प्राइस इज 5276। हम लोग देख सकते हैं लो एंड हाई में ऑलमोस्ट कैम्स 2 टाइम्स का यहाँ पे आपका मनी हो गया है। बैलेंस शीट में देख रहे हैं रिजर्व्स कैम्स का भी इंक्रीज होते जा रहा है, बोरोइंग्स ज़्यादा कुछ है नहीं, फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये कैम्स का बैलेंस शीट हो गया। नाउ वी हैव कैम्स का चार्ट ऑन आवर स्क्रीन। कैम्स में भी ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे कैम्स में डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी। सी दिस इज़ द डबल बॉटम। अब यहाँ से डबल बॉटम के साथ 4966 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद नाउ करंट प्राइस इज़ 5276। यहाँ पे अगर कैम्स और थोड़ा नीचे आता है तो 4950 के पास हम लोग इसको कैम्स को बाय करेंगे एंड आवर यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट दिख रहा है दैट मे बी 5630, जो यहाँ पे ये लाइन है एंड उसके बाद सेकेंड टारगेट जो दिख रहा है, सेकेंड टारगेट इज़ अराउंड 7000 के अप्रॉक्स होगा। तो कैम्स में 7000 तक का प्राइस जाने का रीज़न क्या है? बिकॉज अभी का पीई इज़ 65 के पास हम लोग देखें एंड हाईएस्ट पीई जो है CAMS का दैट इज़ अराउंड 80 जब पीई था तब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तब कैम्स का प्राइस था 3741। अभी पीई 65 है, मतलब पीई और 15 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। अकॉर्डिंगली CAMS का प्राइस भी 5630 को भी क्रॉस कर जाएगा, मतलब यहाँ से नहीं भी तो 20% ऊपर कैम्स का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। दैट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ तक हम लोग कैम्स का प्राइस नियर टर्म में देख सकते हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है IRFC में 240 का हाई बनाने के बाद इसमें लो बना ऑलमोस्ट 133 का। अब यहाँ से एक टर्न अराउंड IRFC में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसमें ब्रेकआउट हो चुका है IRFC में भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेवल है ब्रेकआउट का 159। तो यहाँ पे अभी IRFC डाउनवर्ड में आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग IRFC को 158 से 154 के बीच में बाय कर सकते हैं। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन में यहाँ पे कैंडल्स सपोर्ट ले चुकी है, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना नहीं चाहिए। ये जब तक यहाँ पे आएगा तो ये ट्रेंड लाइन भी टच हो जाएगी 158 के आसपास। यहाँ पे आती है IRFC, तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म टारगेट 178 से 186 के बीच में देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है देन हम लोग का नेक्स्ट IRFC का लेवल जो रहेगा 202 तक का रहेगा एंड फॉर 1 to 2 ईयर्स हम लोग IRFC को यहाँ पे 244 तक का लेवल जाते हुए देख सकते हैं। सिंस अभी बजट आने वाला है तो बजट में रेलवेज़ को और भी फंड प्रोवाइड हो सकते हैं, इसलिए सारे रेलवे स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ में IRFC में भी मिला है। तो इस लेवल पे आप लोग ख़रीदारी कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस लगा के। अभी हम लोग के सामने है PFC का चार्ट। PFC उन लोगों के लिए है जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का
ईमेल आ रहा है कि हमें फ्यूचर्स के लिए ट्रेड बताइए। फ्यूचर के लिए ये एक फ्रेश ट्रेड रहेगा। अगर यहाँ से पीएफसी का शेयर ऊपर में जाता है तो यहाँ पे 548 से 551 के बीच में हम लोग यहाँ पे पीएफसी को शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 550 टू 60 पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे इस लेवल में अगर पीएफसी आती है तो यहाँ पे आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से तो पीएफसी को एक बार डाउनवर्ड आना ही पड़ेगा। एंड अभी जो ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन दिख रहा है वो थोड़ा बियरिश ही दिख रहा है, इसलिए इसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर पीएफसी 540 पे हम लोग शॉर्ट करते हैं तो ईजीली हम लोग यहाँ से बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको भी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो।